हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी 96 में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सिलेबस के बारे में आज हम तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को आगे देखें। और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा कि मैं एक कई सालों से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा जो बच्चा कोविड-19 की वजह से अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं गेन कर पा रहा है और वो स्कूल से ब्रेक आउट हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी पोटेंशियल पूरी तरीके से डाउन हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए मैं भी कुछ एक वेलफेयर के तौर पर हम भी कुछ सपोर्ट कर सकूँ समाज के लिए। और मैं मैथ इस चैनल के माध्यम से मैथ का अच्छे संपूर्ण और एक कंसेप्चुअल के साथ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 2021 में क्या क्या सिलेबस पूछे जाने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय लगभग 666 इंडिया के अंदर है, लेकिन उससे पहले हम लोग उसका डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न फॉर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न को आप देखिए कि वो किस तरह से एग्जाम पैटर्न फॉर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का हम देख रहे हैं कि द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। एग्जाम किस तरह का पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। देयर विल बी देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद देयर विल बी 80 क्वेश्चंस इन ऑल 100 मार्क्स, मतलब 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा। और आपको टाइम, बच्चों को कितना टाइम दिया जाएगा? द टाइम ड्यूरेशन फॉर द एग्जाम विल बी 2 आवर्स। एग्जाम को जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो कितने आवर्स की होगी? 2 आवर्स का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कराती है। तो जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र लोग हैं वहाँ हिंदी लैंग्वेज पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, जिससे हम लोग रीजनिंग कहते हैं। इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, डायग्रामेटिकल होती है, 10 चैप्टर होते हैं उसके अंदर। तो उस 10 चैप्टर के अंदर आपका कंप्लीशन फिगर होता है, बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत आसान है। बच्चे अगर उसको क्लैरिटी के साथ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तरह तरह के मॉडल पेपर, सेट पेपर और पीवीएस पेपर को, तो मुझे उम्मीद है कि उनकी चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद एरिथमेटिक है, मैथ, उसका 30 मिनट दिया जाएगा, लैंग्वेज 30 मिनट, लेकिन ओवरऑल आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। लेकिन आपको अटैम्प्ट करना है 40 क्वेश्चन को 60 मिनट में और 20 क्वेश्चन को 30 मिनट में और 20 क्वेश्चन को 30 मिनट में। तो लैंग्वेज टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से हर बच्चा अपना कमांड तो कर ही लेता है, लेकिन इनकी कहाँ कमजोरी रह जाती है, इन पर डिस्कस करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। तो एरिथमेटिक में लगभग 20 चैप्टर्स है। उन 20 चैप्टर्स में बच्चे कंसेप्ट के साथ अगर इनको अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनका कोई भी चैप्टर बचा नहीं रहेगा। और इन चैप्टर में इनके कौन कौन चैप्टर है? एग्जाम सिलेबस फॉर नवोदय विद्यालय क्लास 6। द नवोदय विद्यालय क्लास 6 सिलेबस एज फॉलोज। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें दिस इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें फिगर डायग्रामेटिकल होगा। आप एसएससी सीजीएल, आप जिसके गार्जियन भाई बंधु जो भी हैं, अगर जो भी एसएससी सीजीएल या कोई भी चीज़ का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे या बैंकिंग का, तो उन्हें पता होगा कि रीजनिंग वहाँ भी पढ़ाई होती है, या वर्बल या नॉन वर्बल। तो लेकिन यह नॉन वर्बल है, सिर्फ डायग्रामेटिकली है। बच्चों को इसको रिकॉग्नाइज करना है, बच्चा का कंसंट्रेशन पहचानना है कि बच्चा किस तरह से थिंक करता है, इमीडिएटली वो थॉट प्रोसेस से किस तरह से ब्रेन वर्क करता है। तो एक एग्जामिनर का यही मोटो होता है, तब ना बच्चा को पता चलता है कि बच्चा किस तरह का कंसंट्रेटिंग पावर है, इनको पहचानने की कोशिश करती है। उसके बाद क्वेश्चन मिनट ऑफ एसेस जनरल मेंटल एंड फंक्शनिंग ऑफ द कैंडिडेट। द सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पेपर्स हैविंग द 4 क्वेश्चंस ईच। मतलब जितने सारे सेक्शन होंगे, आपका 10 सेक्शन, उनमें से हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में 4-4 सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो पूछे जाते थे 2018-19 में, 17 में, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब 20 क्वेश्चन रिड्यूस करा दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का कुछ मॉडल पेपर यहाँ सामने दिखा रहे हैं हम, देखिए आप स्क्रीन पे, आप बखूबी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से डायग्रामेटिकल फिगर रीजनिंग दिए जाते हैं। उसके बाद आपको मैथ का भी हम दिखाएंगे। अब मैथ में, एरिथमेटिक में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम एक एक चैप्टर को कंसेप्ट के साथ, थ्योरेटिकली के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाएंगे और प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को, कि आप अपने मोबाइल से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम सजेशन ले सकते हैं। नंबर एंड नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम, द फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, द फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन, ये सारे आपका मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज, LCM and SCFs, decimal and fundamental questions on them, and conversion of the fractions and decimal vice versa, मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ मेजर लेंथ एंड मास कैपेसिटी टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड, approximation expressions and simplification of the number expression, percentage application, profit and loss, impedance, perimeters। इन सारे चैप्टर यहाँ 15 चैप्टर आपको शो कर दिया। कोई कोई बुक में मर्ज कर देते हैं, एक ही चैप्टर में बहुत सारे, या कोई को अलग अलग कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट, अगर आप हिंदी डालते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में आएगा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज डालते हैं तो आपका इंग्लिश, अगर जो बंगाली डालते हैं तो पुट करते हैं तो बंगाली लैंग्वेज में पूछे जाते हैं सवाल। सवाल लगभग 18-22 लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है उन सारे लैंग्वेज पे पूछे जाते हैं। और 10 क्वेश्चन टेस्ट ग्रामर एंड राइटिंग स्किल से दिया जाता है। और
आपका पैसेज गद्यांश से भी होता है। गद्यांश 5 होते हैं। आप इंग्लिश वाला लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में भी होंगे। तो इस तरह से आपको उम्मीद हो गया होगा कि आपको अपने बच्चों को प्रिपरेशन कराएं। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम अगर करेक्ट कर जाता है तभी बच्चा के लिए फ़ायदा ना हो। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए और बच्चों को ये हमेशा एक्साइटेडमेंट अभी से पैदा कीजिए, ताकि ये बच्चा एक ऐसा पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके वो किसी भी सब्जेक्ट में आने वाले फ्यूचर में वो अच्छा करेंगे और उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील के साथ वो एजुकेशन को बहुत ही अच्छे गर्मी के साथ और सरगर्मी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छा आने वाले टाइम में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोल अदा करता है। और हम फिर अगले वीडियो में ये भी शेयर करेंगे कि कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, नहीं है, और कितने टोटल सीट हैं, कितने सीट रिजर्व में आते हैं, कितने सीट कौन कास्ट के होते हैं, तो कौन कितना सीट आपका अर्बन एरिया से, को कितना सीट आपका रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे चीज़ में इस तरह से बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहें और पूरी तरीके से वीडियो को देखें और शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें। और मेरा जो मोटो होगा पढ़ाने का, ये बाईलिंगुअल लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कंसेप्ट दिया जाएगा, समझाए जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।